नमस्कार। ज्ञानवर्धक की चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि भीम ने किस तरह दुशासन को मारकर बदला लिया था। भीम ने जैसे ही दुशासन को गुस्सा मारकर नीचे गिराया था, तभी दुशासन की सांस रुक गई थी। लाल लाल रक्त चारों तरफ बिखरा हुआ था। चारों तरफ भीम का दल दुशासन को घेरे हुए खड़ा था। वहीं दूर से खड़े कर्ण की दृष्टि उस ओर चली गई। वहीं कई खड़े दुर्योधन ने भी उस ओर मुड़कर देखा और सैनिकों ने भी सब ये नज़ारा देख लिया। संजय को इस घटना की पूरी जानकारी गांधारी और धृतराष्ट्र को देना था, इसलिए वह भी रथ पर चढ़कर सब देख रहा था। दुशासन की छाती से निकलने वाले लाल लाल रक्त को भीम ने दोनों हाथों की चुल्लू में भरकर मुंह में डालकर 3 बार कुल्ला किया। गर्म रक्त नमकीन स्वाद के कारण भीम का मुंह पर असह्य भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मूंछों, गालों, ठुड्डी और होठों के रक्त से सन जाने के कारण भीम का विकराल रूप दिखाई दे रहा था। भीम क्रोध भरे स्वर में गरजने लगा, अरे दुर्योधन, छुड़ा ले जा। ओ कर्ण, छुड़ा ले जाओ इसे। ओ शकुनी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कहाँ हो सब? आ जाओ और इसे ले जाओ। भीम का गर्जना देखकर सब कांप उठे थे। उसी क्षण सब जमा हो गए और युद्ध के लिए तत्पर हो गए। भीम अब सीधे दुर्योधन की सेना पर टूट पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कर्ण को अर्जुन के लिए छोड़ देने का निश्चय कर लिया था। भीम का अकराल विकराल रूप देखकर दुर्योधन के दल के सैनिक कांप उठे थे। कोई भी उनके साथ युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। वे सब राक्षस आया है कहकर चिल्लाते हुए भागने लगे थे। इसी हड़बड़ी में एक दूसरे पर गिरने भी लगे थे। मानव रक्त पीने वाले भीम को देखकर सबको यह निश्चय हो गया कि यह मानव नहीं, राक्षस ही है। दुर्योधन को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि अब क्या करे। वह भी भागने की कोशिश करने लगा था। संजय यही सब समाचार देने युद्ध भूमि से हस्तिनापुर भाग आया था। संजय सारा समाचार सुना रहा था। उसकी दृष्टि गांधारी की ओर गई। वह विवरण सुनती सुनती बैठी बैठी सो गई थी। संजय को लगा इनको मूर्छा तो नहीं हुआ। इस भय से उन्होंने उठकर पास जाकर उसकी बाह पकड़कर हिलाते हुए पूछा, देवी महारानी, आप जाग रही है ना? खंबे से टेक लगाए बैठा विदुर भी उठकर आया और धृतराष्ट्र खुंटे की भांति स्थिर बैठा हुआ था। गांधारी तुरंत बोली नहीं, पर उसने हाथ पांव हिलाए। तब सबकी जान में जान आ गई। कुछ देर बाद चिल्लाने लगी, हाय राम, उस पापी ने मेरे दुशासन को मार डाला। फिर कहने लगी, भीम की एक शपथ पूरी नहीं हुई। वह मेरे दुर्योधन की जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा लिए। बचा लो उसे। उस रात हस्तिनापुर में कोई भी सो न सका था। कुंती भी मौन विदुर के कमरे में बैठी हुई थी। अब कर्ण के मृत्यु की खबर भी पहुंच गई थी। कुंती ने निश्चय किया कि अब युद्ध भूमि की ओर चलना ही चाहिए। जहां कर्ण की मृत्यु हुई है, वहां मुझे पहुंचना ही चाहिए। विदुर और कुंती युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। संजय रथ चला रहा था। सर्दी का सूर्य निकलने से पहले ही वे 2 घड़ी यात्रा कर चुके थे। विदुर और संजय के लिए अत्यंत आश्चर्य की बात यह थी कि युद्धारंभ से मृत्यु तक कर्ण के बारे में उन दोनों ने अपने अपने ढंग से धारणा बना रखी थी। विदुर सोच रहे थे कि भीष्म ने अपमान किया था, सोचकर ही क्या कर्ण ने 10 दिन तक धनुष छुआ नहीं था? और क्या वह दूर जाकर एक बैठ गया था? यह प्रश्न विदुर को कई तरह से परेशान कर रहा था। संजय भी यही सोच रहे थे। अंतिम युद्ध में कर्ण महाराज के निशाने गलत क्यों लग रहे थे? अब समझ में आया। कुंती के बेटे के सहारे कुंती के बेटों के विरुद्ध यह युद्ध आरंभ किया गया था।
यह एक ऐसी विडंबना थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। रास्ते में विदुर और कुंती मूक हो गए थे। रास्ते पर जगह जगह पर युद्ध में टूटे रथ, युद्ध से भाग कर आए पेड़ों के नीचे कराहते सैनिक दिखाई दे रहे थे। विदुर ने कुंती को पूछा, कुंती, इस रहस्य को तुम अकेली ने अपने पेट में कैसे छिपा रखा था? कुंती ने कोई उत्तर नहीं दिया। रथ कच्ची सड़क पर चलने लगा था, अतः जोर से हिचकोले खाने लगा था। कुंती को मिचली सी होने लगी। कुंती कहती है, मुझे रथ पर 13.5 वर्ष हो गए ना बैठकर। इंद्रप्रस्थ से तुम्हारे घर आते समय बैठकर आई थी। कहते हुए हिचकोले खाते रथ से एक ओर झुककर उसने उल्टी भी की। संजय ने घोड़े की लगाम खींचकर रथ को रोका। विदुर से पानी लेकर कुल्ला करने के बाद कुंती ने रथ चलाने के लिए कह दिया। विदुर ने रथ थोड़ा धीरे चलाने को कहा। तुरंत कुंती ने कहा, नहीं, रथ तेजी से चलाओ, कहीं गिद्ध और कौवे मुंह न नोच डाले। कुंती को बहुत डर लग रहा था। उसको लग रहा था कि कहीं कुछ यहाँ अनर्थ न हो जाए। कुंती कहने लगी, मल मूत्र साफ करके दूध पिलाकर मैं कर्ण की माँ तो नहीं बन सकी, परंतु वह बेटा बन गया। कुछ देर जाने के बाद कुंती ने पूछा, अर्जुन जैसा अचूक निशाना उसका नहीं था क्या? अंतिम युद्ध में उसके निशाने कहीं कहीं जाकर क्यों लग रहे थे? यही तुमने कहा था ना? संजय भी रथ चलाते हुए कहता है कि हाँ, आज के युद्ध कर्ण के सारे निशाने चूक रहे थे। तो इस तरह बातें करते करते कुंती, विदुर और संजय युद्ध भूमि की ओर जा रहे हैं, जहाँ कर्ण की मृत्यु हुई है उस जगह उनको पहुँचना था। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा अगला कहानी का भाग। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।